हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये हम लोग को नंबर्स दिए गए हैं, इनको क्लासीफाई करना है कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर किसको बोलते हैं और इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है। रेशनल नंबर, a number r is called a rational number if it can be written in the form p by q where p and q are integers and q doesn't equal to 0। एक नंबर है r, हम a b c d कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे r लिया है। इसको हम रेशनल तभी बोलेंगे जब वो p by q के फॉर्म में हो, मतलब कि फ्रैक्शन में हो, और p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो इंटीजर्स हो। इंटीजर्स किसे कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और ज़ीरो, वैसे नंबर जिनको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ पे इरेशनल नंबर है, ए नंबर एस इज़ कॉल्ड इरेशनल if it cannot be written in the form p by q where p and q are integers, q doesn't equal to 0। ये रेशनल के सीधे अपोजिट हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p by q के फॉर्म में। ठीक है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब अब डेसिमल एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? जब हम ये p by q है ना, इनका डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो हम लोग को डेसिमल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। जैसे 0.abc करके कोई भी वैल्यू मिल जाएगी। तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है, अगर एक फाइनाइट नंबर्स आने के बाद वो रुक जाए, जैसे यहाँ पे थर्ड नंबर्स के बाद कोई वैल्यू आ ही नहीं रही, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ये वैल्यू टर्मिनेट कर गई है, मतलब रुक गई है। और अगर टर्मिनेट नहीं कर रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रही है, लेकिन रिकरिंग होगी, मतलब री अकर करेगी। ए बी सी इस तरह से 0.abc बार। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर जाए या फिर नहीं टर्मिनेट करेगी तो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब कि सेम वैल्यू रिपीट करना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन में। तो उस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रेशनल नंबर की होती है। ठीक है। The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring। मतलब अब जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, 0 पॉइंट कोई वैल्यू है, जैसे a b c d, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक नहीं रही है, डॉट 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 लगा हुआ है और कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही है। a b c d e f g h कोई वैल्यू रिपीट नहीं करेगी और कंटिन्यूसली चलती चली जाएगी। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो इरेशनल नंबर की होती है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन है फर्स्ट का 2 - √5, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। कैसे? √5 = 2.236 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल नंबर है √5, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है और टर्मिनेट भी नहीं कर रही है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। ठीक है। तो 2 - 2.236 अगर करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? -0.236 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग मिलता है। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो ये इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। सेकंड है 3 + √23 - √23, ये वैल्यू रेशनल है। ठीक है। कैसे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + √23 - √23। तो ये √23 प्लस में है और ये माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 3 को हम p by q के फॉर्म लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया है। और q की वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि p और q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं। ठीक है। इंटीजर मतलब काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। तो 3 भी काउंटिंग नंबर्स है और 1 भी काउंटिंग नंबर्स है, तो ये रेशनल नंबर है। ठीक है। थर्ड है 2√7 / 7√7, ये भी रेशनल है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√7 / 7√7।
तो ये रूट सेवन आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचता है रिजल्ट 2/7 जो कि p/q के फॉर्म में भी है। q की वैल्यू 0 भी नहीं है और 2 और 7 इंटीजर्स हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिखते हैं। तो ये 7 भी और 2 भी दोनों इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो ये रेशनल नंबर है। फोर्थ है 1/√2, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि बिकॉज रेशनल इक्वल टू p/q होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे q जो है ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, काउंटिंग नंबर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बट q√2 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब फिफ्थ है 2π, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि 2π को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.1415। ठीक है, तो जब हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलता है 2 × 3.1415 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका रिजल्ट है 6.2830 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है और टर्मिनेट भी नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब रुक भी नहीं रही है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही है, बार नहीं लगा हुआ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, तो ये भी नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो हमको क्या मिला, फर्स्ट नंबर है 2 - √5, ये इरेशनल नंबर है। सेकंड 3 + √23 - √23, ये रेशनल है। 2√7/7√7 ये रेशनल है। 1/√2 इरेशनल है और 2π इरेशनल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।